बिल्कुल सही जगह हथौड़ा मारा उन्होंने। शासन था समाजवादी का, ब्रूटल अत्याचार किए समाजवादी ने, और आज भी अखिलेश यादव का पीडीए जो हत्याएं कर रहा है, जो रेप कर रहा है, जो मार रहा है, आए दिन घोड़ी से उतार के मार रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी है, क्या कभी अखिलेश यादव का पीडीए उनको बचाने गया, उन बहन बेटियों के घर पे गया? वो जो लोको पायलट की हत्या कर दी, कभी दुर्गेश कुमार की नहीं गया ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पीडीए बनाया अखिलेश जी ने, उसमें से जो है डी यानी दलित साफ होता नजर आ रहा है। जिस तरह से भीड़ पहुंची लखनऊ में, दलित को साफ करने का काम जो किया है वो खुद ही वो अखिलेश यादव ने किया है। बहन जी ने जो रैली में बात बोली पार्कों को लेकर, जिलों को लेकर, ये 2012 से और 17 तक का जो शासनकाल था अखिलेश यादव जी का, उसमें कहा गया था कि बहन जी ने जो बुत खड़े कर दिए हैं, बहुजन महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं, उनको आजम खान साहब ने पत्थर के बुत बताया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ये अय्यासी के अड्डे हैं, जो बहन जी ने पार्क बनाए हैं। वहीं कहा था जो आजम खान साहब हैं कि बाबा साहब तो भूमाफिया हैं। तो इतना अपमान किया गया था। उसके बाद से जो SC ST समाज है, जो बाबा साहब को मानने वाला समाज है, जो बसपा का खाटी वोटर है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक उसके अंदर दर्द है कि ऐसे अपमान किया गया है महापुरुषों का, बाबा साहब का, पार्कों का। तो कहीं ना कहीं वो बात सारी बहन जी ने कल रैली में बोली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोली है। देखिए, जो समाज है ना हमारा, वो देख रहा था कि बहन जी कब कदम बढ़ाएंगे, नहीं, और ये दिखा दिया। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, जो BSP की सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने रैली करी लखनऊ में मान्यवर कांसीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर। ये जो रैली हुई है, इसने जो है जो राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। स्पेशली जो विपक्षी दल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो रैली हुई है बहन कुमारी मायावती जी की, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं बहन कुमारी मायावती, और समाजवादी पार्टी को ये कोस रही हैं। इस पूरे जो बयान दिया है समाजवादियों ने, विपक्षियों ने, कांग्रेसियों ने, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे देश को, जो हमारे बहुजन लोग रहते हैं, SC ST हैं, OBC वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, कि उसको इस रैली से बहन जी के ने जो कदम उठाया है, इससे एक होप पैदा हुई है। उनमें एक जो मनोबल था, जो बहुत दिनों से मनोबल टूटा हुआ था, और वो तय नहीं कर पाता राजनीति में हम कहाँ जाएं, नहीं बहन जी पे जाएं या किसी और पे करें। तो वो कल उसको ऐसा लगा कि शायद हमारा जो घर है वो मजबूत है और हम अपने घर में वापसी कर सकते हैं, जिस तरीके से बहन जी ने एक कॉल पे। अब रही इन लोगों की बात, जो भी लोग मतलब विपक्ष के लोग हैं, देखिए कई सालों से ये परेशान थे, केवल इस बात को लेकर बड़े खुश होते थे कि बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं, BSP कुछ नहीं कर रही है, हाथी बैठ गया है, हाथी बीमार हो गया, नहीं अब इसको बदल देना चाहिए, जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए। ये सारी पार्टियों का वो था, नहीं कि खत्म हो गई है, पॉलिटिकली डेथ हो गई है BSP की, पॉलिटिकल डेथ हो गई है। अब ये उस टाइम पे भी परेशान थे, नहीं, और जब रैली कामयाब हो गई, हमने 4 दिन पहले इंटरव्यू करा था, हमने कहा था कि रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ट्रेनें बंद की, रोकी, बसें कैंसिल करी, उन्हें रोका गया, और उसको देखते हुए जो एक हुजूम था जो बहुजन समाज का, जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का, जिस तरीके से लखनऊ में घुसा और पूरा नीला नीला कर दिया, और वो नीले झंडे नहीं थे, वो कांसीराम जी की आवाज़ थी, कांसीराम जी का मिशन था, और बहन जी की वो मेहनत थी और ताकत थी, वो आदेश था। परेशान यूँ है क्योंकि जो वोट बैंक है BSP की, जो ताकत है, जो कांसीराम जी की ताकत है, वो थी उनकी बहुजन की ताकत, SC ST की OBC की ताकत जो थी, वो वापस आ गई है। अब ये किस मुंह से जाएंगे पब्लिक में, क्योंकि उनको तो अपना मिल गया मसीहा, उनको तो मिल गया मसीहा। अब दिक्कत ये है कि अब ये नई कमी निकाल रहे हैं, नई बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये कमी किस पे निकाल रहे हैं, नहीं क्या अब इन्हें दिक्कत क्या है? रैली हो गई, नहीं लोग आ गए, अपने टिकट पे गए, अपने खर्चे से गए, अपना खाना लेके गए, कोई किराए की भीड़ नहीं थी, नहीं, और एक मिशन मूवमेंट के लिए वो लोग गए। उसने समाजवादी की भी सरकार बनवा दी, नहीं, और बीजेपी की भी सरकार बनवा दी, जो वहाँ का SC वोट है, और उसने देखा कि सबको परख लिया है, जो वोटर है, दलित वोटर है, बिल्कुल सबको परख लिया है। और परखने के बाद में जितना अत्याचार, करवट बदल रहा है, करवट बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? 37 सीटें अखिलेश यादव जी को आंख बंद करके दे दी इसी समाज ने, 125 विधायक दिए, 125 विधायक दे दिए। लेकिन जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से हत्याएं, हमारे लोगों की हत्याएं कुछ यादवों ने की,
और जो हमारी बहन बेटी का रेप हुआ, 12 रोकी गई, और अम्बेडकर शोभा यात्रा रोकी गई, और जो यादवों के जो जुल्म थे वो दलितों पे बेइंसाफ बढ़ गए, तो उससे लगा कि हम तो वहीं खड़े हुए हैं। देखिए, हमारा समाज बहुत भोला भाला समाज है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये समाज इतना भोला भाला है, जो मेनली SC है ना, SC ST है यूपी का, बहुत उनकी भावनाएं बाबा साहब संविधान से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से 2012 में भर भर के वोट दिया अखिलेश यादव को, बहन जी से हट के, और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 5 साल बहन जी से दुश्मनी नहीं निकाली, काशीराम जी से नहीं निकाली, मूवमेंट को कुछ नहीं करा, लेकिन जो SC समाज था उसको जिस तरीके से बर्बाद किया अखिलेश यादव जी ने, कह के बर्बाद किया। 1217 तक 1217, हाँ 2017 तक, 2017 तक जो उन्होंने, देखिए 1 लाख लोगों के डिमोशन कर दिया, नहीं प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाया पार्लियामेंट में। काशीराम जी के नाम का जो कॉलेज था सहारनपुर में, उसका नाम सैदुल हिंद मतलब कर दिया गया मंत्री। और जितने भी महापुरुषों के जो OBC महापुरुष थे, जिनके ज़िले बनाए गए, सबके चेंज कर दिए गए। और गिन गिन के जाटव समुदाय से, मेनली जाटव समुदाय से, वाल्मीकि समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से बदले लिए गए। क्यों बदले लिए गए? क्योंकि हमने सरकार बदलवा दी। फिर ये संविधान का राग ले आए, नहीं संविधान के नाम पे फिर हमारे लोग जो ना भोले भाले लोग फिर बहक गए। फिर ये इनको सीट दे दी, और 37 सीटें पार्लियामेंट की दे दी इनको 24 में, और 37 सीटें ही नहीं दी, मतलब एक पूरा सम्मान दे दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जितने भी हमले हुए ना हमारे लोगों पे, जितने भी हुए वो इनके लोगों ने करे, माइनॉरिटी ने नहीं करे, किसी और समाज ने नहीं करे इतने, जितने खुल के ये लोग जालिम इनका मतलब चेहरा दिखाएगा। और एक और बात है, अभी शुर बदल गए आजम खान जी का। देखिए कि ताकत क्या होती है, समाज की जो ताकत है आजम खान जी को मालूम है, उनको पता है। आजम खान की जो चूल टाइट किया करवाई है ना बीजेपी से अखिलेश यादव जी ने, तगड़ी चूल टाइट करवाई, रजा है अंदर, तो ये चूल टाइट करा के अब वो क्या कह रहे हैं, डर बैठ गया उनको, कह रहे हैं कि कहीं सत्ता BSP के ना आ जाए, और खुल के समर्थन किया उन्होंने। कल का इसे स्टेटमेंट देखिए उनका, वो कह रहे हैं एनी को इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं बहन जी का सम्मान करता हूं, मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूं, मैं काशीराम जी से रोज मेरे पास आते थे, काशीराम मिलने आते थे हफ्ते में। खुद कह रहे हैं कि हम काशीराम की प्रतिमा लगवाएंगे। अब ये कितनी बड़ी बात है, जो आजम खान बाबा साहब को भूमाफिया कहते हो, और जो हमारे महापुरुषों की फोटोओं को, मूर्तियों को बुत परस्ती कहते हो, अय्यासी का अड्डे कहते हो, और वही आजम खान एक बरातगर बनाने वाले थे इन पार्कों को, वही आजम खान कल कसीदे पढ़ रहे हैं। क्यों कसीदे यूँ पढ़ रहे हैं कि उन्होंने ताकत देखा कि ये जो SC का वोट था ना, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था, ये वापस कन्वर्ट हो रहा है BSP में, ये वापस जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात, और ये मैसेज भी है, ये क्लियर मैसेज है। जिस तरीके से देश की राजनीति में कल हलचल हुआ है, पूरे हर पार्टी का आदमी ये कह रहा है कि भाई मायावती से बड़ा लीडर दलितों में कोई है ही नहीं। जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो कह रहे हैं कि योगी जी ने तेल भरवाया है रोडवेज बसों में, इसलिए जो है BSP की इतनी बड़ी रैली हो गई है। वो योगी जी को कह रहे हैं कि साथ हैं BSP के, जबकि बहन जी ने किसी को नहीं बख्शा है अपने जो उसमें संबोधन में। कि क्या है, एक क्लिप काट के दिखा दी, एक क्लिप जो है मीडिया बहन के साथ में ऐसा क्यों करती है? मीडिया तो है ही है, वो हम उनका ही है, काट छाट के चलाती है। क्या है, अगर समाजवादी पार्टी के पूरी परिवार को देखा जाए तो आधा परिवार तो BJP में बैठा हुआ है, नहीं, और आधा समाजवादी में है। और कर क्या रहा है वो, मुलायम सिंह के वर्ड भूल के, क्या 2019 के पार्लियामेंट में चीख के वो चिल्ला रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ PM को दोबारा। नहीं, क्या मजबूरी, खुद BJP में है अपर्णा यादव, क्या मजबूरी है जो समाजवादी पार्टी से बार बार मिलना, अखिलेश जी की 1000 बार मीटिंग हुई है, चाय पीने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, डिनर पे। क्या BSP मायावती को कहीं आपने देखा किसी के साथ? किसी मंदिर में आज तक बहन जी नहीं गई। मंदिर मस्जिद की तो राजनीति कभी की नहीं इन्होंने। पूरा ब्राह्मणवाद का नशा जो है ना, अभी अखिलेश यादव के सर पे चढ़ के बोल रहा है। समाज के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नशा उतरेगा नहीं, नशा नहीं उतरने वाला। धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को, सबको धोखा दे रहे हैं। आजम खान ने क्लियर बोल दिया, कल बोला है कि मेरी तो चूल टाइट हो गई है, नहीं है, मेरा समाज मेरी तरफ देख रहा है। तो सीधे सीधा इशारा किया उन्होंने कि जिस तरीके से बर्बाद किया आजम खान को पूरा, नहीं, बकरी चोरी, केला चोरी, कटहल चोरी के क्या इल्जाम, अगला नंबर तौकीर रजा का है। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो है ना बौखलाहट है, मतलब सारे कर्म। मुसलमान केवल फुटबॉल बनता रहेगा समाजवादी पार्टी में, वो घर टुटवाएगा, बिल्डोजर चलवाएगा, उस पर लाठी पड़ेगी, उस पर मुकदमे दर्ज होंगे, एनकाउंटर होंगे, अतीक बन जाएंगे, अशरफ बन जाएंगे, अंसारी बन जाएंगे यदि समाजवादी पार्टी में है मुसलमान। अगर कांग्रेस और समाजवादी में जाएगा मुस्लिम
तो यही हाल होगा। आज बीजेपी अगर देश में मजबूत है तो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ना भूले जिस तरीके से मंदिर का आंदोलन कांग्रेस ने थाली में परोस के दिया, नहीं हमारे राजीव गांधी जी ने जो मंदिर के ताले खुलवाए, मस्जिद बाबरी मस्जिद के, और रामलला की मूर्ति आडवाणी को बोल दिया कि जाइए रथ यात्रा। राजीव गांधी किए थे हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने की इस देश में? इन्होंने की, और काटी फसल है वो बीजेपी ने। तो आज जो दलित मुस्लिम परेशान है इस देश में, हिंदू मुस्लिम की थाली सजाई कांग्रेस ने, और जो खाया किसने? भाजपा ने। लेकिन ये भी तो प्लान था ना, ये कांग्रेस का प्लान था कि जब हम डूबेंगे, जब हमारा अस्तित्व खत्म होगा, तो हमारी ही विचारधारा आगे बढ़े। यानी जो आरएसएस की विचारधारा, आधे आरएसएस कांग्रेस में बैठे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी उठाए, कल जो चुटभैये जो पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या किसी न्यूज़ पोर्टल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कल खबर चलाई कि बहन जी ने उसका जिक्र नहीं किया। किसका? हरिओम वाल्मीकि का। हरिओम वाल्मीकि उस कंस्टिट्यूंसी से आते हैं जहां पिछले 1952 से लेकर 2024 तक कांग्रेस 16 बार सांसद जीत गई है। 2 बार केवल वहां बीजेपी जीती, बाकी 16 बार सांसद जो चुने गए हैं कांग्रेस से चुने गए हैं, चाहे फिरोज गांधी से लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक। मतलब वहां चुने जाएं कांग्रेस के लीडरान, और बहन जी जाएंगे वहां न्याय कराने के लिए। आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं गए, सोनिया गांधी क्यों नहीं गए उस हरिओम वाल्मीकि के घर पर न्याय दिलाने के लिए? हरिओम वाल्मीकि बहुत होशियार लड़का था, ठीक है। उसको पता था कि मैं किसके क्षेत्र में पिट रहा हूँ, उसको मालूम था। राहुल गांधी का नाम लिया, उसे पता था लोकसभा किसकी है। लेकिन राहुल गांधी तो आज तक नहीं गए। कहाँ न्याय मिला उसको? राहुल गांधी गए क्या वहाँ पे? उसके घर पे मिलने गए क्या? उसके परिवार से मिले? एफआईआर कराई है क्या? नहीं कराई ना। सीधी बात है कि 24 साल से वहाँ से कांग्रेस का नाता है, गांधी परिवार का रिश्ता उस सीट पे 1952 से सर, 1952 से। उसके बाद में हत्या हो जाती है, वो राहुल गांधी चिल्ला रहा है, गर्दन पे पैर रखकर मोबिलिटी की जाती है कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा दलितों को वहां पर? कह रहा हूँ, अगर वो राहुल गांधी नहीं चिल्लाता तो शायद उसकी जान बच जाती। अगर वो हनुमान का नाम लेता, डेफिनेटली, अगर वो योगी का नाम ले लेता, हनुमान का नाम ले लेता, बजरंग बली का नाम ले लेता, वाल्मीकि का नाम ले लेता, तो शायद वो उसे छोड़ देते। और राहुल गांधी ने उसकी हत्या कराई है। राहुल गांधी का नाम लेकर तो सीधा हत्या है, क्योंकि वो चिढ़ गए उससे। उन्होंने कहा हम तो योगी बाबा के भक्त हैं, और योगी बाबा किसके भक्त हैं? हनुमान जी के भक्त हैं। और हनुमान जी किसके भक्त हैं? रामचंद्र जी के भक्त हैं। और रामचंद्र जी किसके भक्त हैं? महर्षि वाल्मीकि के भक्त हैं। अगर हम इसे घुमा कर ले जाएं तो उसकी हत्या होती ही नहीं उसकी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पीडीएफ बनाया अखिलेश जी ने, उसमें से जो है डी यानी दलित साफ होता नजर आ रहा है। जिस तरह से भीड़ पहुंची लखनऊ में, दलित को साफ करने का काम जो किया है वो खुद ही वो अखिलेश यादव ने किया है। जिस तरीके से दलित ने भर के वोट दिया, 37 सीटें दी, संविधान बचाने के नाम पे, आरक्षण बचाने के नाम पे, उसी तरीके से 3 गुना ज्यादा उनके पिछवाड़े पर लात मारी पीडीए ने, अखिलेश यादव ने। और जब वो गठबंधन में सर कहाँ ताकत रह गई है? हरियाणा में सपा कांग्रेस अलग लड़ रही है, दिल्ली में सपा कांग्रेस अलग लड़ रही है, उधर जो है टीएमसी अलग हो गई, आम आदमी अलग हो गई। तो इंडिया गठबंधन में जो कुनबा था वो तो 12 बाँट हो गया है। नहीं, कुछ है ही, बचा ही नहीं है उसमें, कुछ भी बचा ही नहीं है। सब अलग अलग है। आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, नहीं दूसरी पार्टियां अलग लड़ रही हैं। ये सीधा ये है कि ये गठबंधन के नाम पे, जब तक ये बीएसपी के साथ में नहीं आएंगे, खुद राहुल गांधी नहीं जाएगा बहन जी से मिलने और रिक्वेस्ट नहीं करेगा अखिलेश कि आइए, वेलकम है, नहीं इज्जत के साथ वेलकम है, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकते। ये देश की सीधी राजनीति है। बहन जी के बगैर ये सत्ता में कभी भी आ ही नहीं सकते। लेकिन अभी कांसीराम जी को भी पूछने लगे हैं, जो विपक्षी हैं, जो जिन्होंने कांसीराम जी के नाम पर जनपद तोड़े, जिले तोड़े, संस्थान खत्म किए, वो कांसीराम जी के चित्र पर कल माला चढ़ा रहे थे। मैं यही बात, ये तो चमत्कार है। यही तो चमत्कार है। जिस कांसीराम जी ने सबसे बड़ा खूंटा गाड़ा कांग्रेस के सीने में, कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, 1989 के बाद में नहीं आ रही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, नहीं आ रही। खूंटा गाड़ा कांसीराम जी ने, सारा कांग्रेस का वोट था। लेकिन जिस तरीके से कांसीराम जी ने महापुरुषों को लेके आए और समझाया और लोगों को बताया कि तुम राजा बन सकते हो, तुम मंत्री संतरी बन सकते हो, नहीं तो कांग्रेस में एक तड़पड़, एक मतलब दुश्मनी थी कांसीराम जी को लेके। लेकिन कल जो देखा है कि वो कांसीराम जी का बर्थडे मना, कांसीराम जी की जयंती मना। कल सर सब लोग ये कह रहे थे कि बहन जी हरिओम वाल्मीकि पे नहीं बोल रही हैं, सीजेआई पे नहीं बोल रही हैं, जूता फेंका गया था। एक सोचने वाली बात ये है डॉक्टर साहब कि उत्तर प्रदेश में 2024 में 37 विधायक चुने दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, मुसलमानों ने। वो क्या दिए में तेल भर रहे हैं दीपावली के लिए? वो क्यों नहीं गए हरिओम वाल्मीकि के घर पर उसको न्याय दिलाने के लिए? वो क्यों नहीं गए वहाँ सीजेआई के यहाँ पर जो है न्याय दिलाने के लिए? जो जूता फेंका गया है, बहन जी तो कोई सांसद तो है नहीं, वो इस पार्टी की सुप्रीमो है। सांसद चुनोगे
आपको 125 विधायक किस काम आएंगे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के सांसद किस काम आएंगे, मतलब वोट मिलेगा इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, और न्याय दिलाने जाएंगी बहन जी तो बाहर है सत्ता से। बात ही ना, पार्लियामेंट में बैठे कौन है? पार्लियामेंट में कांग्रेस समाजवादी बैठी हुई है, विधानसभा में कांग्रेस समाजवादी बैठी हुई है। भाई तुम ही तो न्याय दिलवाओगे, लेकिन तुमने न्याय नहीं दिलवाया। जब इस देश में वर्गीकरण का फैसला आया, यही लोग थे, यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव का परिवार ये कह रहा था कि बहुत अच्छा हुआ, क्लासिफिकेशन हो गया, जातियों में बांट दिया, SC ST को जाति में बांट दिया। हरिओम वाल्मीकि उसी समाज से आते हैं, समाज से आते। और कहाँ है वो समाज? इंटेलेक्चुअल लोग कह रहे थे नहीं हमें तो न्याय मिलेगा, पंजाब के लोग, हम तो न्याय मिलेगा, अब तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्य IAS PCS बन जाएंगे, तो बचाओ ना। हरियाणा में IPS ने सुसाइड कर लिया ना, बचाओ ना। अगर वर्गीकरण का इनको बेनिफिट मिल रहा था और इतने सालों से नहीं मिला, 70 साल से, अब इनको मिल रहा है, तो कहाँ है ये लोग? अपने समाज की आवाज नहीं उठाएंगे क्या? अपने भाई को मतलब न्याय नहीं दिलाएंगे? वो सवाल करें समाजवादी पार्टी से, सवाल करें अखिलेश यादव से, सवाल करें राहुल गांधी से। लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने जो बोला है वो 16 ने सही बोला एकदम से। क्या कोई गलत बोला है? नहीं बोला। मीन में निकाल रहे हैं उसके भाषण में। क्या ना, अब पेट में दर्द तो अब हुआ है, अभी पेट में दर्द। देखिए मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, कुछ जो दलित समाज से आने वाले जो खुद को बताते हैं बुद्धिजीवी, प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, या कुछ पत्रकार भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहन जी ने ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था। ये बहन जी को जो है वो दे रहे हैं, नया कानून बता रहे हैं, नई सलाह दे रहे हैं। सवाल ये है कि पहले वो परेशान थे इसलिए कि BSP खत्म हो रही है, ठीक है, कांग्रेस में आ जाओ, समाजवादी में आ जाओ। अब वो परेशान इसलिए है कि BSP में वापस उसका वोट बैंक कन्वर्ट हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो परेशानी उनको दोनों जगह है। कह रहे थे हाथी बैठ गया है। हाँ तो हाथी बैठ गया था ना, बैठा ही तो चिंगाड़ गया कल, हाथी बैठा ही तो था, वो तो खड़ा भी हो सकता था। क्या दिक्कत है यदि उसमें? बहन जी सड़क पर आ जाएं ऐसी हालत में, तो फिर देश की क्या हालत होगी? लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। एक पत्रकार का जो मैंने देखा है, उन्होंने कहा है कि बहन जी कुछ भी कर सकती है, जिस दिन वो खुल के रोड पे आ गई ना, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जिस तरह से मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं रोड पर। बिल्कुल उन्होंने कहा है। और ये तो अभी चिंगारी है, ये चिंगारी लगी है। तो क्या पीड़ित समाज है जो ये शासन प्रशासन से दुखी है, जो वहां पहुंच गया लखनऊ में, हर गांव से, हर घर से? देखो बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ में। उसने कांग्रेस को देख लिया, समाजवादी को देख लिया, BJP को देख लिया, नहीं उसने सब देख लिया। और इसने वो भी शासन देखा जब BSP का शासन था, जब कॉलेज मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, विश्वविद्यालय बने, नहीं इतना सारा कुछ दे दिया बहन जी ने, लोगों को रोजगार दिया, सब कुछ दिया, तो वो भी देखा उन्होंने। तो आकलन तो करेंगे ना। हम तो माइनॉरिटी से कहते हैं, जितना सेफ माइनॉरिटी मुस्लिम। अगर बुलडोजर से बचना है तो बुलडोजर से नहीं, अपने अधिकार लेने हैं तो आपको बहन जी के साथ आना चाहिए और उनका 2007 से 12 वाला शासन याद करना चाहिए।